हेलो दोस्तों, फिल्मी कट एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया है जहां लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। डेली का काम बिना पानी के करने पर मजबूर हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि इन्हें पीने तक का पानी नहीं मिल रहा। लेकिन जैसा हमेशा होता है ना, अमीरों के पास चाहे दुनिया में कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, उन्हें परेशानी नहीं होती। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचर में एक ऐसा वक्त दिखाया जाता है जब जिंदगी बहुत आसान थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। दुनिया एक सूखी हुई वीरान जमीन में बदल चुकी है। बरसों से बारिश नहीं हुई। लोग प्यास और भूख से लड़ते हुए हर दिन जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन अब पूरी तरह रेगिस्तान बन चुकी है। इसी बर्बाद हुई दुनिया में कुछ लोग अब भी इस उम्मीद में हैं कि दुनिया जल्द ही पहले जैसी हो जाएगी। इसके बाद हमें होम टाउन में रहती हुई एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें जैक नाम का आदमी है, जिसके पास गांव में बहुत ज्यादा जमीन है। लेकिन जैक की जमीन पिछले कई सालों से पानी ना होने की वजह से बंजर हो चुकी है। जैक के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो महंगे दामों पर पानी खरीद कर अपनी जमीन उगा सके। इसीलिए जैक ने सरकार से भी कई बार रिक्वेस्ट की कि मेरी जमीन अभी इस काबिल है कि अगर उसे पानी मिले तो वो दोबारा से हरी भरी हो जाए। लेकिन कोई भी जैक की बात पर यकीन करने को राजी नहीं होता। इसीलिए जैक खुद ही अपनी जमीन पर पानी तलाश करने की कोशिश करता है। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी जैक को वहां से पानी नहीं मिलता। अब तक तो जैक की पानी निकालने वाली मशीन भी खराब होने लग चुकी थी। एक दिन जैक की जमीन में पानी की मशीन चोरी करने के लिए दो चोर आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जैक को उन दोनों के बारे में पता चल चुका था। जैक भागता हुआ अपनी गन लाता है और उन दोनों पर तान देता है। चोरों को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, इसीलिए वो बहाना करने लगते हैं कि हम काफी दूर से आए हैं, इसीलिए हमें कुछ पानी की जरूरत है। जैक को उनकी हालत देखकर दोनों पर तरस आ जाता है, इसीलिए वो इन दोनों को पानी देने का सोचता है। लेकिन तभी वो लोग अपने पास रखी हुई गन निकाल लेते हैं। जैक बहुत गुस्से में आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे ही दोनों को शूट करके मार देता है। इसका मतलब ये है कि पानी की इतनी कमी हो चुकी है कि लोग पानी के लिए एक दूसरे को मारने पर आ चुके हैं। अगले दिन जैक अपने बेटे रोहन के साथ वाटर सप्लाई वाली जगह पर जाता है, जहां इसकी मुलाकात मैक्स नाम के आदमी से होती है। ये लोग प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर बड़ी बड़ी मशीन्स लगाते हैं और पानी निकालकर शहर के अमीर लोगों को महंगे दामों पर बेचते थे। जैक इनको बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा खेत है। आपकी मशीन्स की वजह से जो थोड़ा बहुत पानी हमें मिलता था, अब वो आना भी बंद हो गया है। इसीलिए आप लोग अपनी मशीन्स को यहाँ से कहीं और ले जाओ। लेकिन मैक्स जैक को बुरा भला कहता है और उसकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर देता है। जैक भी अब चुपचाप कुछ पानी लेकर वापस घर की तरफ निकल आता है। जैक के पास इतना खाना पानी नहीं था कि वो अपने गधे को भी पेट भरकर खाना दे सके। इसीलिए जैक के गधे की हालत भी खराब हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। रास्ते में आते हुए गधे का पाँव एक पत्थर से स्लिप होता है और वो नीचे जा गिरता है। इसीलिए उसके अगले दोनों पाँव टूट जाते हैं। बेचारा गधा पहले भूखा प्यासा परेशान था, लेकिन अब वो चलने के काबिल भी नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा दर्द में था। अब जैक अपने गधे को दर्द से आजाद करने के लिए ना चाहते हुए भी उसे मार देता है। इसके बाद ये दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहां हम जैक की बेटी लिंडा को देखते हैं, जो मिट्टी की मदद से बर्तन साफ कर रही थी। अब इन लोगों के पास सामान इधर उधर ले जाने के लिए गधा नहीं था, इसीलिए जैक अपने बेटे के साथ रोबोटिक फॉर्म में जाता है, जहां ऐसे रोबोट्स तैयार किए जाते हैं जो लोगों के लिए एनिमल्स की तरह काम करते हैं। आज इस कंपनी ने पहली बार एक रोबोट तैयार किया था जो ह्यूमन नीड्स के हिसाब से बनाया गया था। सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए इस रोबोट की बोली लगना शुरू हो चुकी थी। यहाँ रिक नाम का आदमी किसी तरह भी इस रोबोट को खरीदना चाहता था, लेकिन जैक रिक से ज्यादा बोली लगाकर रोबोट को बाइक कर लेता है, जिस बात का रिक को बहुत गुस्सा था। इसके बाद जैक और रोहन जैक की वाइफ कर्लीन से मिलने एक हॉस्पिटल जाते हैं। जैक की वाइफ कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी, इसीलिए कर्लीन अब एक खास फ्रेम की मदद से ही जिंदा रह सकती है। जैक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये फ्रेम बाय करके अपनी वाइफ को घर ला सके, इसीलिए कार्लिन हॉस्पिटल में ही रहती है और सारी फैमिली कारालीन से मिलने हॉस्पिटल ही आती है। कारालीन से मिलने के बाद बाप बेटा घर की तरफ चल जाते हैं। रास्ते में इन दोनों को मेन्यू नाम का आदमी मिलता है, जो खाना पानी न होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को पाल सके, इसीलिए मेन्यू रोड पर अपने बेटे को जैक को जो पता चलता है तो वो मनु को ऐसा करने से रोकता है। मैनू मनु को हौसला देता है और कहता है तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैनू जैक को पहले से जानता है, इसीलिए वो जैक को बताता है कि तुम्हारी बेटी लिंडा का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए तुम्हें उसे कंट्रोल में रखना चाहिए। ये बात सुनकर जैक को मैनू पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो चुपचाप घर चला आता है। जैक लिंडा के पास जाकर उससे पूछता है और कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन लिंडा जैक से कहती है मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ, आपको मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। जैक अपनी बेटी का ऐसा बिहेवियर देखकर अंदर से टूट जाता है और गुस्से में आकर लिंडा को रूम में लॉक कर देता है। अगले दिन जैक को पता चलता है कि उसका रोबोटिक गद्दा चोरी हो चुका है। जैक का पूरा शक रिक पर ही जाता है, क्योंकि रिक ही रोबोटिक गद्दा खरीदना चाहता था। जैक अब रिक के पास जाने वाला था, तभी वहां वाटर सप्लाई वाले लोग आ जाते हैं, जो आते ही जैक को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है।
थोड़ी देर बाद जब जैक की आंख खुली तब वो लोग जैक को बताते हैं कि हमने खुद तुम्हें तुम्हारे रोबोटिक गद्दे के साथ यहाँ से पानी चुराते हुए देखा है। जैक उनकी समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो लोग जैक की एक नहीं सुन रहे थे। किसी तरह जैक अपनी गन तक पहुंचता है और सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। वो लोग गन देखकर पीछे हो जाते हैं, जिससे जैक को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जैक किसी भी हाल में रिक को ढूंढना चाहता था, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका है कि ये काम रिक का ही है। थोड़ी देर बाद जब जैक को रिक मिलता है तो जैक उसे गन पॉइंट पर करके वाटर सप्लाई वालों की तरफ जाने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि जैक अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। जैक बहुत ज्यादा जख्मी था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो रिक को उन लोगों के पास ले जाने लगता है। जैक थोड़ा ही चलने पर डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका और रिक को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। रिक जैक से कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पानी मौजूद है, तुम इस पानी में से थोड़ा पानी पी सकते हो, बाद में हम इस पानी को बेचकर अच्छे खासे पैसे बटोर लेंगे। जैक की हालत ऐसी नहीं थी कि वो पानी के बिना एक और कदम भी चल पाता, इसीलिए वो थोड़ा सा पानी पी लेता है, लेकिन वो पानी बेचना नहीं चाहता, क्योंकि सप्लायर्स के सामने जैक को अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। इसके बाद ये दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैक के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। फ्लाइंग के दिमाग में लालच आता है, इसीलिए वो एक पत्थर उठाकर जैक के सर पर दे मारता है। पत्थर लगते ही जैक नीचे गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। रिक वहां ऐसा सीन क्रिएट करता है जिससे सबको लगे कि जैक को उसके रोबोटिक गद्दे नहीं मारा है। इसके बाद रिक जैक के घर जाता है, जहां वो लिंडा से मिलता है। तब हमें पता चलता है कि रिक वही लड़का है जिसे जैक की बेटी से चक्कर चल रहा था। लिंडा रिक से मिलकर बहुत खुश होती है। इधर हम रोहन को देखते हैं, जो अपने डैड के काफ़ी देर तक घर न आने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए वो डैड को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहाँ उसे रोबोटिक गद्दा मिलता है, जिसके साथ कुछ वाटर बॉटल्स भी पड़ी हुई थी। ये बॉटल्स उसी वाटर सप्लायर की थी जिनके पास रोहन और जैक मूवी की शुरुआत में गए थे। रोहन को पता चल चुका था कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद रोहन वो बॉटल्स लेकर सप्लायर के पास जाता है, तो उन्हें भी पता चल जाता है कि जैक ने उनकी बॉटल्स नहीं चुराई थी, क्योंकि अगर जैक बॉटल्स भरता तो बाकी की बॉटल्स भी वहीं पर होनी चाहिए थी। रोहन को भी लगता है कि उसके डैड को रोबोटिक गद्दे नहीं मारा है, इसीलिए उसे रोबोट पर बहुत गुस्सा आ जाता है। घर आकर रोहन उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ रिक भी आ जाता है। रिक रोहन के सामने अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। वो रोहन को हौसला देता है और उसे झूठी तसल्ली देता है। रोहन भी रिक की बातों में आ चुका था। एक दिन रिक रोहन से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रोहन भी अब तक रिक को एक्सेप्ट कर चुका था। रिक का असली मकसद जैक की सारी जमीन पर कब्जा करना था, इसीलिए वो लिंडा को झूठे प्यार का धोखा भी दे रहा था। लिंडा अब उनके खेत में फसल उगाना चाहता था, इसीलिए वो वाटर सप्लायर्स के पास जाकर कहता है कि मुझे इल्लीगली अपनी फसल उगाने के लिए पानी दो। जब मेरी फसल उगेगी तो हम दोनों आधे आधे पैसे रख लेंगे। सप्लायर्स को भी कंपनी से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था, इसीलिए वो बिना सोचे समझे ही रिक की बात मान जाते हैं। अब रिक को उसकी फसल उगाने के लिए बहुत सारा पानी दे दिया जाता है। रिक फसल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जल्द ही उनकी ज़मीन में फसल उगना शुरू हो जाती है। रिक और रोहन अपनी जमीन में फसल देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। अब तो रिक और लिंडा शादी भी कर लेते हैं। रिक अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन रिकी के पास बैंक से कुछ लोग आते हैं जो रिकी को बताते हैं कि जैक ने अपने खेतों के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन काफी समय गुजरने के बाद भी उसने अपना लोन अदा नहीं किया। अगर कुछ दिन तक लोन वापस ना किया गया तो बैंक उसकी सारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। रिकी को बैंकर्स की ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने इन खेतों पर बहुत मेहनत की थी। वो किसी भी हाल में अपने खेत बचाना चाहता था। रिकी बहुत चालाक इंसान है, इसलिए वो मनु के पास जाता है। मनु बहुत गरीब है और आज से कुछ समय पहले वो गरीबी की वजह से अपना बच्चा बेच रहा था। रिकी मनु के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। मनु भी बिना अपनी पत्नी को बताए अपने बेटे के साथ रिकी के साथ चला जाता है। रिकी मौका देखकर चोरी चोरी मनु के बच्चे को बेच देता है। इसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। जब मनु को इस बारे में पता चलता है तो वो रिकी से लड़ने लगता है, लेकिन जिन लोगों को बच्चा बेचा गया था उनके कानून के मुताबिक जब सौदा हो गया तो उसकी कोई वापसी नहीं होती, इसीलिए वो लोग मनु को मार देते हैं। साथ ही वो रिकी को भी शूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रिकी मनु के कहने पर ही उसका बेटा बेच रहा है। इस गोलीबारी में रोबोट को भी एक गोली लग जाती है। रिकी रोबोट को छोड़कर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो रोहन को बताएगा कि उसने जैक का रोबोट एक गद्दा बेचकर बैंक का कर्ज अदा कर दिया है। रोबोट में एक फीचर था कि अगर उसका मालिक उसे कहीं छोड़कर चला जाए तो रोबोट की सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाती थी। इसी वजह से अब रोबोट धीरे धीरे खुद ही अपने डिफॉल्ट ओनर की तरफ जाने लगता है। ओनर जैसे ही रोबोट को देखता है तो वो अचानक हैरान रह जाता है। रोबोट एक गद्दे के ऊपर नंबर प्लेट की तरह जैक का नाम लिखा हुआ था, इसीलिए ओनर रेडियो की मदद से जैक से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इधर हम रिकी को देखते हैं जो बहुत खुश है क्योंकि उसने बैंक का लोन अदा कर दिया है। रोहन जब ओनर की ये न्यूज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। खाना खाते हुए रोहन रिकी से पूछता है, क्या तुमने सच में रोबोट को बेच दिया है? ये सुनकर रिकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रोहन को बहुत बुरा भला कहता है।
रिकी का ऐसा बर्ताव देखकर रोहन का शक और भी गहरा हो जाता है। अगले दिन रोहन उसी कंपनी में जाता है जहां से वो और उसके डैड ने रोबोटिक गद्दा खरीदा था। वहां रोहन की मुलाकात ओनर से होती है। तब तक ओनर ने रोबोटिक गद्दे को पूरी तरह ठीक कर दिया था। इसके साथ ही वो रोहन को एक खास बात बताता है। ओनर कहता है कि रोबोट अपनी मेमोरी में वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता है। रोहन जैसे ही वो रिकॉर्डिंग देखता है उसे सच्चाई पता चल जाती है। असल में उसके डैड का कातिल कोई और नहीं बल्कि रिक ही था। रोहन ये जानकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद वो घर आता है और रिक से कहता है, हमारा रोबोट खुद ही घर वापस आ गया है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने उसे बेच दिया था। इस पर रिक कोई जवाब नहीं देता। रोहन को रिक पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वो फिलहाल किसी अच्छे मौके की तलाश में था। रोहन रिक से कहता है, तुम्हें मन्नू अपने पास बुला रहा था। ये सुनकर रिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि मन्नू तो पहले ही मर चुका था। अगले दिन रिक को मन्नू की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में मन्नू लिखता है, मैं बहुत परेशान हूं, इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मन्नू ने एक वीरान जगह का पता चिट्ठी में लिखा था। अगले दिन रिक अपने रोबोटिक गद्दे के साथ मन्नू द्वारा बताए हुए स्थान की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज में अटक जाता है। वो नीचे एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा इतना गहरा था कि रिक की टांग टूट जाती है। तभी वहां रोहन आता है। रोहन की आंखों में देखकर रिक समझ जाता है कि रोहन अब सब कुछ जान चुका है। रिक अब भी रोहन को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई अब रोहन के सामने आ चुकी थी। रोहन रिक को मार देता है और रोबोटिक गड्ढे के साथ घर वापस आ जाता है। लेकिन वो लिंडा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अब लिंडा रिक के बच्चे की मां बनने वाली थी। काफी देर तक रिक घर नहीं आया था, इसीलिए लिंडा बहुत परेशान हो जाती है। लिंडा रोहन से कहती है कि अब हमें अपनी माँ को घर ले आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपनी माँ का फ्रेम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अब उनकी फसल बहुत अच्छी हो चुकी थी। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।